नमस्कार, केम छो? मेरा नाम है देवेंद्र राठौड़ और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बियॉन्ड द स्कोर विद दे में, जहाँ पर आज हम बात करेंगे द रियल रीज़न बिहाइंड डाउनफॉल ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। आई हैव मल्टीपल थॉट्स एंड मल्टीपल रीज़न विद मी कि किस वजह से जो पाकिस्तान क्रिकेट है, जो एक टाइम पे बहुत ही पीक पे थी, एक टाइम पे लोग बहुत ही चैलेंजिंग मांगते थे पाकिस्तान टीम को, बट आज उसी जगह पे पाकिस्तान क्रिकेट को आज मतलब कोई इतना इम्पोर्टेंस नहीं देता है, और जो भी देता है वो भी इनके पास्ट एक्सपीरियंस और पास्ट जो उनका टीम थी उस वजह से उनको देता था। सो टुडे आज हम थोड़ा उस बारे में बात करेंगे। सो सबसे पहला रीज़न है मेरे पास पाकिस्तानी क्रिकेट के डाउनफॉल का, ये वो है चीज़ है कि उनके मैनेजमेंट के पास, उनकी टीम मेंबर के पास, उनके कैप्टन के पास और उनके लोगों के पास मेनली वो लोग चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इन्वॉल्व नहीं हो रहे वो लोग। मगर अब मान लो कि अगर कोई एक टीम है, अगर उनको उनकी गलती पता है तो वो जाके उस पर काम करेंगे। वो पहले सबसे पहले तो वो एक्सेप्ट करेंगे कि हमने ये गलती यहाँ पे की, ठीक है। बट पाकिस्तान में नहीं नज़र आता है। आप देखोगे कि अगर अगर वो मैच हार जाते हैं तो कुछ गिने चुने लोग होंगे जो टेक्निकल पे बात करेंगे, स्किल्स पे बात करेंगे कि इसकी बॉलिंग ख़राब थी, इसकी फील्डिंग ख़राब थी, इसके बैटिंग में ये फ्लॉज है, समथिंग लाइक दैट। बट 90% ऑफ पाकिस्तानी पब्लिक पीपल जो हायर अथॉरिटी से लेके एकदम लोअर लेवल तक जो ट्विटर पे आके भौंकते रहते हैं, उन सभी को इंक्लूड करें तो सब लोग मतलब हर बार कोई नया एक्सक्यूज़ लेके आ जाते हैं। मतलब वो मानते ही नहीं हैं, वो एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि उनकी टीम अभी ख़राब खेल रही है। जिस पाकिस्तानी टीम का जो नाम था, जो पहचान थी अर्ली 90s 2000 में, वो चीज़ अभी नहीं है। वो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। वो बस ब्लेम गेम खेलना है उनको। आइदर उनके एक दूसरे के जो फेवरेट प्लेयर होते हैं उनको छोड़ के दूसरे पे ब्लेम कर दिया, या फिर अगर इंडिया के सामने मैच है तो फिर पिच को ब्लेम कर दिया, आईसीसी को ब्लेम कर दिया। आई मीन आप सबको पता ही होगा किस तरह से वो लोग बात करते हैं कि मतलब पिच चेंज कर देती, मतलब इनिंग्स ब्रेक में जब बीच में कुछ लाइट शो वगैरह होता है वो टाइम पे पिच चेंज कर देते हैं, बॉल में चिप डाल देते हैं। अभी फ़िलहाल रिसेंटली ही ऐसा जो हुआ इंसिडेंस इंग्लैंड के साथ, तो उसमें भी ये लोग ऐसा बोल रहे हैं उनके। और मैं ये नहीं कह रहा कि ये लोग कोई छोटे मोटे लोग हैं, वो एक्सपर्ट है जो क्रिकेट खेल चुके हैं, जो टीवी पे आके ऐसा बोल रहे हैं कि 15 ओवर तक इंडिया की बॉल रिवर्स स्विंग नहीं कर रही थी, लेकिन 15 ओवर के बाद जैसे उनको लगा कि वो लोग हारने वाले हैं तो एम्पायर ने सडनली आउट ऑफ नोवेयर बॉल चेंज करके दिया, और वो बॉल बना हुआ था और उससे बुमराह की इन स्विंग होने लगी। तो आई मीन ये चीज़ वो करते हैं वो लोग। आई मीन वो लोग मानते ही नहीं है कि हमारे प्लेयर्स में ताकत नहीं है, हमारे प्लेयर्स में दम नहीं है। ठीक है, वो अच्छा खेलते होंगे छोटी मोटी के सामने, छोटी बड़ी टीमों के सामने अच्छा खेल लेते होंगे, बट अब बड़ी टीमों के सामने जिस लेवल का क्रिकेट आजकल जो बड़ी लेवल की टीम खेल रही है, तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता। मान लो अभी देख लो T20 का सेमीफाइनल इंग्लैंड वर्सेस इंडिया, ठीक है, 250 रन्स ऑलमोस्ट चेज होने गए थे, ठीक है। तो वहाँ पे वो लोग ये नहीं बोल रहे कि हमारे प्लेयर से क्यों नहीं खेलते हैं, मतलब देखो T20 क्रिकेट कहाँ पहुँच गया है। रेदर देन ये ऐसा बोल रहे हैं कि बैटिंग पिच दे दी गई, एकदम फटा विकेट था। मतलब यहाँ पे लोग मतलब इतने, यहाँ पे तो हमारे बाबर इतना स्कोर कर देता, हमारे प्लेयर इतना स्कोर कर देते, ये कर देते, वो कर देते, मतलब आई मीन। और कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि उन्होंने बॉल चेंज करके दी, पिच चेंज करके दी है, इंग्लैंड वालों को ख़रीद लिया है। दूसरा रीज़न है सबसे बड़ा कि ब्लेम गेम खेलना। आई मीन अगर आप देखोगे कि हर जगह ऐसा होता है कि हर एक लॉबी का होता है फेवरेट प्लेयर होता है, ठीक है। इंडिया में भी है बहुत सारे लोग, विराटियंस है, रोहितियंस है, ठीक है, संजू सैमसन के लिए अलग से है, ठीक है, गिल के लिए लोग अलग से है, ठीक है। वैसे बाबर में भी सॉरी पाकिस्तान में भी ऐसे लोग हैं जो मतलब जिसको बोले बाबर है, किंग है, ये है, वो है। तो मतलब ऐसा होता है कि अगर बाबर नहीं खेलता तो जो उसको पसंद करते हैं वो उसको डिफेंड करने आ जाएंगे, उसका पुराना स्टैट रिकॉर्ड ये सब लेके, ठीक है। जो उसको पसंद नहीं करते वो लोग किसी और का लेके आ जाएंगे कि ये प्लेयर उससे अच्छा है, उसको अंदर डाल लो, ये डाल लो, वो डाल लो। मतलब ये लोग एज अ टीम काम नहीं करते कि मतलब हाँ ठीक है कि आज के मैच में क्या फ्लो हुआ, किस तरीके से हम लोग सीख सकते हैं मिस्टेक से, वो किस तरह से हम लोग ग्रो कर सकते हैं। आई मीन ये लोग, मैं समझता हूँ कि इंडियन क्रिकेट और इंडियन लोगों से ये लोग इतने ऑब्सेस्ड हो चुके हैं नफ़रत में, ठीक है, कि वो अपनी टीम पे फोकस ही नहीं देना चाहते हैं। आई मीन उनको देख लो तुम लोग कि जब भी बात करेंगे तो दे ऑलवेज टॉक अबाउट के
इंडियन पीपल दैट, इंडियन क्रिकेट दैट, जयसा ने इसको ख़रीद लिया, जयसा ने उसको ख़रीद लिया। आई मीन 24 आवर्स में से 20 आवर्स सिर्फ वो मेरे ख्याल से उनके वाइफ बहनों के साथ सोने के अलावा और खाने के अलावा बाकी सारे घंटे दिन के वो सिर्फ यही बात करते हैं कि इंडिया में क्या चल रहा है। आई मीन इतना ऑब्सेशन है इंडिया से। आई मीन उसका 10% भी अगर उन्होंने उनकी टीम पे, उनके कंट्री पे फोकस दिया होता तो एटलीस्ट इतना बुरा हाल नहीं होता उनके क्रिकेट का। थर्ड रीज़न, एंड आई मीन आप में से बहुत सारे लोग ये चीज़ एग्री करेंगे कि कंपैरिजन। जिस दिन से पाकिस्तानी लोगों ने अपने प्लेयर्स को कंपेयर करने लगे हैं इंडियन प्लेयर्स से, आई मीन वहाँ से उनका करियर ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अब मान लो बाबर यूज्ड टू बी अ गुड प्लेयर, वो अच्छा खिलाड़ी था, वो अच्छा कर रहा था, उसने बहुत सारे रिकॉर्ड भी ब्रेक किए, ये किए वो किए, लेकिन जैसे ही पाकिस्तानी जो कंटेंट क्रिएटर है, यूट्यूबर्स देख लो, ट्विटर पे जो लोग हैं, उनके जो लॉबी वगैरह उन सब देख लो, जैसे उन्होंने कंपैरिजन स्टार्ट किया विराट कोहली से कि विराट कोहली का कंपैरिजन, सॉरी बाबर का कंपैरिजन विराट कोहली से है, ये है वो है, तो वहीं से उसका डाउनफॉल शुरू हो गया। मतलब इतना प्रेशर आ गया बाबर आजम पे। आई मीन विराट कोहली, आई मीन आप देखोगे कि आपकी टीम के जितने सेंचुरी नहीं होंगे सिंगल हैंडली, उसके चेज़ में उतने सेंचुरी से, इतने रन है चेज़ में। ठीक है, आप उस प्लेयर का कंपैरिजन उस प्लेयर से करोगे जो अभी बढ़ रहा है, जिसने अभी उतना अचीव भी नहीं किया है, तो ऑफकोर्स उस पर एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाएगा और उसी प्रेशर के चक्कर में उसका गेम ख़राब हुआ, थोड़ा ख़राब हुआ और थोड़ा ख़राब हुआ और अभी बिल्कुल इतना फिनिश होने पे आया है कि अब वो टीम में जी जगह नहीं बना पा रहा है। मतलब आप सोच लो कि आज विराट कोहली ने टेस्ट में से रिटायरमेंट ले लिया और वनडे क्रिकेट में अभी खेल रहा है। ठीक है, बट आज भी उसको लेके कोई सेकंड थॉट नहीं है। हाँ ठीक है, कुछ लोग बात करते होंगे कि 2027 तक वो फिट रहेगा नहीं रहेगा। फिटनेस पे बात करना इससे अलग इशू, स्किल्स पे बात करना अलग इशू। आप देखो अभी कितने रन्स बनाए हैं उसने। ठीक है, तो आई मीन कंपैरिजन। वैसे ही शाहिन अफरीदी आके उसने, ठीक है स्टार्टिंग में आया था, उसके पास स्विंग था, पेस था, सब कुछ था, जैसे आते उसको बुमराह से कंपैरिजन करने लगे, उसको वसीम अकरम से कंपैरिजन करने लगे, बड़े बड़े लोगों से कंपैरिजन करने लगे, हमारे पास ईगल नाम देने लगे। आई मीन गाइज हमने किंग कोहली नाम दिया है, बट आप जाके थोड़ा रिसर्च करो कि कितने साल बाद उसको किंग कोहली का खिताब मिला है, उसने कितना अचीव किया है, क्या क्या अचीव किया, उसके बाद जाके उसको इनाम मिला है। विराट कोहली जब आया 1-2 साल में उसको किंग का खिताब नहीं मिला है। ठीक है, बट हमारे पास ईगल है। वैसे ही साय महबूब आया, उसको अभिषेक शर्मा से कंपेयर करने लगे। जस्ट एक नो लुक शॉट खेल लेता है वो, नो एक कोई पर्टिकुलर शॉट खेलना, ठीक है, और परफॉर्मेंस करना क्रिकेट में, इंटरनेशनल क्रिकेट में, बोथ आर डिफरेंट थिंग। ठीक है, वो आप उसको कंपेरिजन नहीं कर सकते। बट पाकिस्तान की सबसे प्रॉब्लम है कि अगर कोई आकर थोड़ा सा अच्छा खेलता है, उस दिन T20 वर्ल्ड कप के फर्स्ट मैच में क्या नाम है, राना फरहान, जिसने वो मैच जीता था एंड में। ठीक है, तो उसका कंपैरिजन हार्दिक पांड्या से करने लगे कि हु नीड्स हार्दिक पांड्या व्हेन यू हैव राणा। आई मीन सीरियसली रूट, मतलब एक मैच पे तुम लोग कंपैरिजन इतना करने लगते हो और उस कंपैरिजन का इतना प्रेशर आ जाता है उस प्लेयर के ऊपर कि उसका परफॉर्मेंस ही ख़राब हो जाता है। ठीक है, आप देख लो उस्मान तारिक का आपने इतना नाम ले लिया, इतना हाइप कर दिया, मैच से पहले इतना हाइप कर दिया कि उस बेचारे को इतना प्रेशर आया कि वो परफॉर्म ही नहीं कर पाया। ठीक है, विकेट ही नहीं ले पाया, एक आध विकेट लिए। ठीक है, तो आई थिंक कंपैरिजन, और मतलब कुछ भी थोड़ी सी चीज़ होती है और इंडिया से कंपैरिजन करने लग जाता है कि हमारा तो इंडिया से ये अच्छा है, इंडिया से वो अच्छा है, अगर हम इंडिया ये पिच पे हम खेलते, इंडिया की पिच पे हम खेलते तो अब बाबर का रिकॉर्ड इतना होता, उतना होता। भाई तुम आए थे, ठीक है, 2023 के वर्ल्ड कप में अहमदाबाद में ही खेले थे तुम लोग, क्या हाल हुआ था तुमको पता है। ठीक है, सो प्लीज़ डोंट डू लाइक, ओपन योर आइज़, मतलब थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा सोचो। ठीक है, इंडिया से नफरत कर रहे हो करो, ठीक है, मैं भी तुमसे नफरत करता हूँ, आई नो दैट। ठीक है, बट मैं इसे चुतियापा नहीं करता। ठीक है, तुम लोगों को मतलब अब क्या ही बताऊँ मैं कि तुम्हारा प्रॉब्लम ही ये है कि तुम लोग रियलिटी एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते हो। ठीक है, तुम ये मानने को जिस दिन तुम ये मान लोगे कि तुम बहुत पीछे रह गए हो, उस दिन से तुम्हारा जर्नी स्टार्ट होगा आगे बढ़ने का। लेकिन अगर तुम एक्सेप्ट ही नहीं करोगे कि तुम पीछे रह गए हो, ठीक है, तो दुनिया की क्रिकेट आगे बढ़ चुकी है, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। और अब बात आई है गाली देने की। ठीक है, सो इंडिया वर्ल्ड कप जीता, ठीक है, एंड सेमीफाइनल्स इंडिया को, मतलब लास्ट 4 में से 4 मैच जीतने थे फाइनल जीतने के लिए, इंडिया ने वो किया और बहुत अच्छे से किया। आई मीन जिस 3 नॉकआउट मैच में इंडिया ने फर्स्ट बैटिंग किया, 250 से ऊपर स्कोर बनाया। ठीक है, एक में डिफेंड करना था, सॉरी इसमें चेस करना था, उसमें 190 प्लस स्कोर था, वो भी इंडिया ने कर लिया, आसानी से चेस कर लिया। ठीक है,
दूसरे पाकिस्तान को देखो, आई मीन ठीक है, उनको रन रेट उनका एक मैच वॉश आउट हो गया, अब उसका उस पर वो बोले कितना ही बोले कि हम लोग जीत जाते, ये होता वो होता, ठीक है चलो 2 नंबर की बात है। जब इंग्लैंड जीत गया मैच, ठीक है, इंग्लैंड मैच जीत गया, उनको पता था कि हमको श्रीलंका को 60 रन से हराना है, ठीक है। हमने फाइनल में 250 करके न्यूजीलैंड को 90 रन से हराया, ठीक है। श्रीलंका जो बैटिंग नहीं कर रही थी अच्छी, ठीक है, जो श्रीलंका जिम्बाब्वे से हार के आई हुई थी, ठीक है, उस श्रीलंका के सामने तुम लोग पहले बैटिंग करते हो, तुम्हारा 170 के आसपास पहला विकेट गिरता है एंड स्टिल यू बकल अप अंडर 120, ठीक है। आप लोग 120 स्कोर नहीं कर पाते। 15 ओवर 171 0 विकेट, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ऑलमोस्ट यही था, ठीक है, थोड़ा आगे पीछे होगा, ठीक है। आखिरी 5 ओवर में तुम सिर्फ 30-35 रन ऐड कर पाते हो, ठीक है। अगर वहाँ से कोई और टीम होती तो डेफिनेटली 250 क्रॉस कर चुकी होती। अब मान लो अगर आपने 250 बनाया होता, ठीक है, तो आपको 190 170 पे ऑल आउट कर लेते, श्रीलंका को रोक लेते आप लोग, तो भी आप लोग मैच जीत जाते आराम से। बट नहीं, तुमको ब्लेम गेम खेलना है। अभी तुम बहन क्या लड़ो, तुम ऐसा बोलते हो कि इंडिया ने वेस्ट इंडीज़ को पैसे खिलाए है, इंडिया ने अफ्रीका को पैसे खिलाए है, इंडिया ने इंग्लैंड को पैसे खिलाए है, इंडिया ने न्यूजीलैंड को पैसे खेले हैं, ठीक है। हर एक मैच के मैं सुनता रहता हूँ, ठीक है, कमेंट्री और यूट्यूब और ये जो ट्विटर पे स्पेस चलता है लोगों का, बोले यार इसमें कुछ गड़बड़ है, उसने उस प्लेयर को निकाल दिया है, क्रंच उनका अच्छा प्लेयर था, उसने विकेट लिया तो उसको पता नहीं क्यों बिठा दिया, मतलब ये बॉलर अच्छी बॉलिंग नहीं करा, अचानक से एकदम से वाइड डालने लगे ज़्यादा, ये हुआ वो हुआ, ये मैच पे इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। भाई बहन के लोड़ो, इस T20 में अगर मैं बताऊँ जितनी टीमें खेल रही थी ना, उन सब में अगर कोई भी ईजीएस्ट होता ना खरीदने के लिए, तो तुम्हारी टीम होती, ठीक है। तुम्हारे मुंह पे पैसे फेंक के मारते, तुम्हारे जो प्लेयर है सारे बिक जाते हैं, क्योंकि है तुम्हारा मुल्क, तुम्हारी टीम, तुम्हारे प्लेयर, तुम्हारे लोग सब भिखारी है, ठीक है। बट सबको पता है कि इन भिखारियों को खरीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा गेम ही खराब है, इनको आराम से हरा देंगे, ठीक है। तो तुम्हारी जो गंदी सोच भी वहाँ तक जाएगी। तो तुम्हारा वो मोहम्मद आमिर है चूतिया, ठीक है, उसको ऐसा लगता था कि मतलब इंडिया सुपर 8 में क्वालिफाई नहीं करेगी, सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं करेगी, फाइनल नहीं खेलेगी, हैं फाइनल खेल लिया तो जीतेगी नहीं, ठीक है। उस फिक्सर को ऐसा लगता था कि उसके जैसे होंगे सब फिक्स करते होंगे, ठीक है। मैं उस पर नहीं बोलना चाहता था, बट अभी बात निकली मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अगर तुम लोग को लगता है कि हमने जैसे मैच फिक्स किया था उस तरीके से पूरे दुनिया क्रिकेट चलती है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तुम चूतिया हो, तुमको चूतिया बनाया जा रहा है और तुम आगे चूतिया बनते रहोगे। मैं तो ये चाहता हूँ कि आप लोग भरपूर आके ऐसा बोलते रहो कि इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने चीटिंग कर दी, इंडिया ने मैच फिक्स कर दिया, जैसा ने ICCI को पैसे दे दिए कि ये कर दिया वो कर दिया, बोलते रहो। तुम जितना ये करते रहो कि तुम्हारी क्रिकेट उतना ही गिरती रहेगी, ठीक है। तुम ये करते रहो, हमको घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा। इंडियन क्रिकेट अप है, अब और जाएगी और अब जाती रहेगी, ठीक है। बट तुम जितना ही इतना डिल्यूजन में रहोगे, अपने गेम पे फोकस करने के अलावा दूसरी बकचोदी पे ध्यान दोगे ना, तुम्हारी क्रिकेट उतनी ही डाउन जाएगी और उतना ही मज़ा आएगा। और मैं ये पहले भी कह चुका हूँ और आज भी मैं कहूँगा कि आई वांट कि तुम बिहारियों को एसोसिएट नेशन की तरह ट्रीट किया जाए, ठीक है। तुम्हें क्वालिफायर राउंड खेलने चाहिए, ठीक है, क्योंकि तुम्हारी टीम डिज़र्व ही नहीं करती इस क्रिकेट में डायरेक्ट क्वालिफाई करना, ठीक है। देयर आर लॉट ऑफ अदर एसोसिएट टीम जो अगर उनको पाकिस्तान का 20-30% भी अगर मिले ना, ठीक है, जितना सीरीज़ वगैरह पाकिस्तान को मिलता है उनका मिले, तो एटलीस्ट वो कंपेरेटिव परफॉर्मेंस दे पाएगी अच्छी टीम को, ठीक है। सो दिस थिंग, तो इन चुतिया पे से बाहर निकलो, ठीक है। दूसरों पे ब्लेम डालना बंद करो, अपनी क्रिकेट पे ध्यान दो, ठीक है। मैं मेरा घंटा मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, तुम करो ना करो, ठीक है। इंडिया में किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आई मीन ठीक है, चलो हम लोग आते हैं, तुमको ऐसा। और दूसरी चीज़ तो ये है कि मेरे को अब नहीं लगता कि तुमको अपनी टीम से हार जीत से कोई मतलब है। यू जस्ट वॉन्ट कि हम जाके ऐसे बकचोदी करेंगे हर जगह पे, यूट्यूब पे, यहाँ पे तुम्हारे जितने भी एक्स क्रिकेटर है, तुम्हारे जितने भी सो कॉल्ड जर्नलिस्ट वगैरह है जो बकचोदी करते हैं, उनको ऐसा है कि हम ऐसे बकचोदी करते रहेंगे, हमारी टीम तो वैसे ही नल्ली है, हारती रहेगी, तो एक काम करते हैं, हम तो अपना घर चलाना है हमको, तो क्यों ना हम लोग ऐसी बात कर दे, तो इंडिया के लोग मज़े लेने आएंगे, हमारे व्यूज़ बढ़ेंगे, लाइक बढ़ेंगे, कमेंट में गालियाँ पड़ेगी, बट पैसे मिल रहे हैं ना, क्या फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। तुमको ऐसा कि तुम गाली खा के, मैं अगर तुम पाकिस्तानी का ऐसा है ना गाइस, ठीक है, अगर मैं उनको बोलूँ ये लो 100 रुपये, मैं तुमको गाली दूंगा, वो हंस हंसते ले लेंगे,
ठीक है, मैं गारंटी मार के बोलता हूँ, ठीक है, कि अगर तुम बोलो कि लो 1000 रुपये मैं तुमको 5 मिनट गाली दूंगा तो वो ले लेंगे 1000 रुपये, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो वही चीज़ वो कर रहे हैं अभी ऑनलाइन, मतलब उनको पता है हमें गालियाँ पड़ने वाली है, हमें पता है कि हमको मतलब हर जगह से आके गालियाँ पड़ेगी, लोग गाली देंगे इंडिया से आके, बट हाँ साथ साथ में हमको हमारे व्यू मिलेंगे, हमको रीच बढ़ेगा, हमको पैसे मिलेंगे, तो वाई नॉट, क्यों नहीं। सबसे बड़ा पैसा बाप बढ़ाना भैया, सबसे बड़ा रुपया, क्या ही फ़र्क पड़ता है। जब इनके अच्छे इनके एक क्रिकेटर जब देश बेच सकते हैं, ठीक है, तो फिर इनके लिए गाली खा के पैसे कमाना क्या ही बड़ी बात है। सो गाइज़ अभी तो फ़िलहाल मैच वगैरह चल नहीं रहे हैं, ठीक है। आई मीन वो पिछले मैच में बांग्लादेश ने जो पेल दिया है, वो टू बी ऑनेस्ट वो तो ऐसा है कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस में आके जो आईसीसी से पंगा लिया था, T20 क्रिकेट खेल वर्ल्ड कप खेलने नहीं मिला उनको, तो उसका बदला लिया है बहुत गंदा वाला। आज एक और मैच चल रहा है जहाँ पे थोड़ा बहुत अच्छा खेल रहे हैं वो लोग, एंड तो बहुत ही अच्छा खेला भाई, मज़ा ही आ गया। मतलब अगर तुम 50 ओवर के मैच में भी T20 खेल रहे हो और उसमें भी ऐसे खेल रहे हो कि 30 ओवर में तुम 115 रन मार रहे हो, तो आई एम रियली फील सॉरी फॉर पाकिस्तानी पीपल एंड पाकिस्तानी क्रिकेट। ठीक है गाइस, चलो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, कुछ अगर स्पाइसी कुछ न्यूज़ आती है तो। टिल द टाइम बाय बाय, टेक केयर एंड कीप सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल, एंड प्लीज़ let me know your thought in the comment box, and please help me to grow my channel, and हो सके उतना सब्सक्राइब करते रहो, तो इतना ही मुझे हेल्प होगा। ओके, बाय बाय एंड जय हिंद।